नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24, साथ में आपके शिखा ठाकुर। हमारी खास पेशकश लेकर भारत विशेष में हो गई हूं हाजिर। भारत और रूस की दूरियां कम होने वाली हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भारत और रूस तो पहले से दोस्त है, फिर दूरियां किस बात की। तो आपको बता दें कि भारत को रूस पहुंचने में 40 दिन अभी तक लगते थे, जो आने वाले समय में घटकर मात्र 24 दिन रह जाएंगे, जिससे चीन का बीपी हो गया है हाई। चीन क्यों है परेशान, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। चीन की टेंशन हाई। भारत के जोश से चीन के उड़े होश। चीन को समझ नहीं आ रहा, जिनपिंग का ख्वाब मिट्टी में मिलता जा रहा। अब भारत बनेगा पूर्व का राजा। भूमाफिया चीन परेशान है, हताश है, निराश है। जिनपिंग की रातों की नींद और दिन का चैन खो गया है। जिनपिंग परेशान हो गया है। दुनिया का राजा बनने का ख्वाब पालने वाला चीन भारत के इस कदम से हक्का बक्का हो गया है। सोचिए, जब भारत पूर्व का राजा बनेगा तो उस वक्त चालबाज चीन की क्या हालत होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि भारत पूर्व का राजा कैसे बनेगा, तो आपको पूरा मामला समझाते हैं, जिसके कारण चीन बेचैन है। व्लादिवोस्तोक रूस के पूर्व में स्थित एक पोर्ट सिटी है, जहां से रूस व्यापार करता है सारी दुनिया के साथ। व्लादिवोस्तोक शहर में रूस का सबसे बड़ा खनिज का खजाना है, जिस पर चीन अपनी गंदी नजर गड़ाए बैठा था। लेकिन पीएम मोदी के मास्टर प्लान ने चीन के मंसूबों पर पानी फेर दिया, क्योंकि भारत चेन्नई व्लादिवोस्तोक मैरीटाइम कॉरिडोर का निर्माण करने जा रहा है। इस कॉरिडोर के जरिए तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई को रूस के व्लादिवोस्तोक शहर से जोड़ा जाएगा। इस नए रूट से भारत रशिया के और करीब पहुंच जाएगा, जहां अभी भारत को रूस से व्यापार करने के लिए यूरोप के रास्ते सामान लाना पड़ता है, जिसके कारण 40 दिन से ज्यादा का समय बर्बाद होता है। वहीं इस नए सी रूट के बाद रूस और भारत के बीच ट्रांसपोर्टेशन में सिर्फ 24 दिनों का समय ही लगेगा। इस नए सी रूट से भारत रूस व्यापार में और तेजी आएगी, वहीं रूस चीन में दूरी बढ़ेगी। नेचुरल रिसोर्सेज का खजाना है व्लादिवोस्तोक, लेकिन इसके बावजूद रूस की अर्थव्यवस्था में सिर्फ 5% योगदान ही कर पाता है, क्योंकि रूस के इस शहर में निवेश करने के लिए चीन तो तैयार था, लेकिन रूस उसकी गंदी नजर को देखते हुए चीन को इसमें घुसकर खनिज निकालने के लिए खुला आमंत्रण नहीं दे सकता था। तो वहीं दूसरी तरफ भारत के अलावा किसी और के पास इतना सामर्थ्य भी नहीं था कि व्लादिवोस्तोक में निवेश कर सके। आपको बता दें कि व्लादिवोस्तोक शब्द का मतलब ही पूर्व का राजा होता है, यानी कि जिसका इस शहर पर राज होगा वो पूर्व का राजा होगा। रूस जानता है कि चीन भूमाफिया है, इसलिए उससे बच के रहना ही बेहतर है। 1990 के दशक में जब सोवियत संघ का पतन हुआ तो व्लादिवोस्तोक से काफी लोग पलायन कर गए थे। सोवियत संघ के पतन के बाद भारत वो पहला देश था जिसने व्लादिवोस्तोक में अपना दूतावास खोला था। लेकिन भारत ने इस शहर में कभी निवेश की नहीं सोची। लेकिन रूस के शाखलिन में 1990 में 20% हिस्सेदारी खरीदी थी, जो भारत का इकलौता निवेश था। लेकिन पीएम मोदी ने साल 2019 में ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में शिरकत करते ही मास्टर स्ट्रोक चल दिया था। पीएम मोदी ने रूस के इस हिस्से के विकास के लिए $1 अरब की मदद देने का ऐलान किया था, जिसकी भारत में बड़ी चर्चा हुई थी। लेकिन पीछे का खेल किसी को पता ही नहीं था कि पीएम भविष्य के भारत के लिए निवेश कर रहे हैं, जो आने वाले समय में भारत को पूर्व का राजा बनाएगी। आज पीएम ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में वर्चुअली शामिल हुए और संबोधन में पीएम मोदी ने कहा, 2019 में मुझे इस फोरम में हिस्सा लेने का मौका मिला था। उस समय ने भारत की एक्ट फॉर ईस्ट नीति की घोषणा की थी।
परिणाम स्वरूप रशियन फार ईस्ट के साथ विभिन्न क्षेत्रों में भारत का सहयोग बढ़ा है। कॉन्सुलेट खोलने वाला पहला देश भारत ही था और तब से यह शहर हमारे संबंधों के कई माइलस्टोन का साक्षी रहा है। फ्रेंड्स, 2015 में स्थापित किया गया यह फोरम आज रशियन फार ईस्ट के विकास में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का एक प्रमुख वैश्विक मंच बन गया है। इसके लिए मैं राष्ट्रपति पुतिन की दूरदर्शिता का अभिनंदन करता हूं। चीन को पीएम के संबोधन के बाद करंट लग गया है, क्योंकि पीएम ने रशिया से संबंध और मजबूत करने के साथ कहा कि रशियन फार ईस्ट नीति भारत और रूस की विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी की प्रमुख स्तंभ बन गई है। रशियन फार ईस्ट के साथ विभिन्न क्षेत्रों में भारत का सहयोग बढ़ा है। आज यह नीति भारत और रूस की स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की एक प्रमुख स्तंभ बन गई है। फ्रेंड्स, चाहे हम इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर की बात करें, चेन्नई व्लादिवोस्तोक मैरीटाइम कॉरिडोर की, या नॉर्दर्न सी रूट की, भविष्य में कनेक्टिविटी हमारे संबंधों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। भारत ने रूस के व्लादिवोस्तोक से चेन्नई तक रास्ता बनाकर चीन के सपने को चकनाचूर कर दिया है, क्योंकि चीन रूस को आर्थिक मदद के नाम पर ब्लैकमेल करना चाहता था। व्लादिवोस्तोक रूस के पूर्व में स्थित एक पोर्ट सिटी है जो चीन और साउथ कोरिया से बॉर्डर साझा करती है। लेकिन जब भारत नए रूट के जरिए रूस पहुंचेगा तो रूस का माल सीधा भारत आएगा, भारत का माल सीधा रूस। तो समय भी बचेगा और निवेश भी बढ़ेगा। जब भारत का निवेश बढ़ेगा तो सीधी सी बात है, चीन का निवेश भी घटेगा और चीन का दुनिया की महाशक्ति बनने वाला प्लान भी फेल हो जाएगा। इसलिए चीन सदमे में है। भारत ने सी रूट का रास्ता बना के चीन के महाशक्ति बनने वाले रूट को ही काट डाला। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये शहर इतना खास क्यों है और भारत के लिए इस शहर में निवेश से चीन को क्या असर पड़ने वाला है, उसकी महाशक्ति को कैसे ख्वाब में मिट्टी मिट्टी उसका होना है, ये भी आपको बताते हैं। देखिए, ऐसा कौन सा खजाना है जो इस शहर में है, इस पूरे शहर के हाथों से, जो कि चीन के हाथों से निकल जाएगा। इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। व्लादिवोस्तोक वो शहर है जिस पर चीन अपनी गंदी नजरें गाड़े हुए था, लेकिन भारत के आर्थिक गलियारे वाले मास्टर स्ट्रोक से चीन घबरा गया है। रूस के पूर्व में स्थित इस जगह से हिंदुस्तान के कई हित जुड़े हैं। इस शहर को आप रूस का बलूचिस्तान कह सकते हैं, यानी कि ये रूस की वो जगह है जहां पर संसाधनों की कमी नहीं है, लेकिन अभी तक इसका सही प्रयोग नहीं हो सका है। लेकिन भारत के इस प्लान से चीन का इस शहर पर कब्जा करने का सपना हमेशा के लिए चकनाचूर हो गया है। दरअसल व्लादिवोस्तोक रूस के पूर्व में स्थित एक पोर्ट सिटी है जो चीन और साउथ कोरिया से बॉर्डर साझा करती है। इस जगह ट्रांस सर्बियन रेलवे का टर्मिनस भी है जो इसे राजधानी मॉस्को से जोड़ता है। मॉस्को से अगर ट्रेन के जरिए यहाँ से निकला जाए तो एक हफ्ते में व्लादिवोस्तोक पहुंचा जा सकता है। व्लादिवोस्तोक जापान के समुद्र के साथ तटीय सीमा साझा करता है। ये ईस्ट चाइना सी से काफी नजदीक है। इस वजह से इस पर चीन और जापान दोनों ही दावा ठोकते रहे हैं, लेकिन अब जापान ने तो अपना दावा ठोकना बंद कर दिया है, लेकिन चीन रह रहकर इसे अपना हिस्सा बताता रहा है। लेकिन भारत रूस के मैरीटाइम कॉरिडोर से चीन टेंशन में है। इस नए कॉरिडोर जो है रशिया और इंडिया के बीच में
इसमें इंडिया और रशिया को दोनों को तो बहुत फ़ायदा होगा और कुछ सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स जो हैं उनको भी बड़ा फ़ायदा होगा। जहाँ तक चाइना को कितना नुकसान होगा इसका अनुमान लगाना तो मुश्किल है, लेकिन चाइना विल बी फोर्स टू लोअर द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड उसके जो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट हैं उसको कम करना पड़ेगा। दूसरा, बहुत बड़े पैमाने पर चाइना ने जो अल्टरनेटिव बना रखे हैं अपने OBOR रूट्स वगैरह, उसमें उसने सारे के सारे देशों को एक किस्म से इंडेटेड कर दिया है। रूस और भारत दोनों को पता है कि चीन शैतान है। चीन की गंदी नजरों से बचने के लिए यदि भारत रूस के साथ जापान को भी समुद्री रूट में शामिल कर लिया जाए तो रूस को इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हिंद महासागर में चीन के दबदबे का जवाब देने के लिए क्वाड का गठन किया गया था। जापान और भारत दोनों ही क्वाड के मेन पिलर हैं, तो वहीं रूस हमेशा से ही हिंद प्रशांत क्षेत्र में शामिल होने से हिचकता रहा है। यदि भारत और रूस और जापान एक साथ आ जाएं तो चीन के सारे मंसूबे फेल हो जाएंगे। व्लादिवोस्टॉक से भारत जो है कई प्रकार के व्यापार की चीज़ों के बारे में व्यापार करेगा, ऑयल के बारे में, गैस के बारे में, फिर फर्टिलाइजर्स खरीदते हैं, डिफेंस इक्विपमेंट खरीदते हैं, डिफेंस के स्पेयर पार्ट्स खरीदते हैं, और इसके अलावा और बहुत कुछ है जो दोनों नेशंस के बीच में टू वे ट्रैफिक व्यापार है। हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 2020 में एक बयान दिया था, जिसमें जयशंकर ने कहा था रूस के एकदम पूर्व में आर्थिक सहयोग की संभावना है, क्योंकि भारत ने यहाँ और प्रशांत द्वीप के कई प्रोजेक्ट्स में शामिल होने की इच्छा जताई है। हमने यहाँ पर पार्टनरशिप के साथ ही राजनीतिक कदम भी रख दिए हैं। हाँ, इसमें कोई शक नहीं, भारत और रूस के संबंध बहुत घनिष्ठ है, और यही नहीं कि ट्रेड के, डिफेंस के, और भारत रूस से करीब 50% के करीब अपना जो डिफेंस इक्विपमेंट अभी भी लेता रहा है, और इसके साथ साथ एनर्जी काफ़ी हद तक ले रहा है। अभी जब से रशिया यूक्रेन लड़ाई हुई है और रूस के ऊपर पाबंदी लगा दी है, अमेरिका ने उसके इकोनॉमिक सैंक्शन लगा दी हैं, तो ऑयल भी और गैस जो यूरोप को जाता था उसमें भी बड़ी कमी आई है। भारत का रूस जाने वाला रास्ता चीन के लिए भविष्य की आर्थिक मंदी लाने वाला रास्ता साबित होगा। टू वे व्यापार है हिंदुस्तान और रशिया का, वो वीज़ावी इंडिया एंड चाइना या वीज़ावी इंडिया एंड अमेरिका और इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन उससे काफ़ी से कम है, और हिंदुस्तान की पूरी कोशिश करेगी है कि टू वे रूट बिटवीन रशिया और इंडिया जो है अगले 5 साल में इसको तकरीबन डबल कर दिया जाए। रशिया की भी यही चाहत है, और इस नए मैरीटाइम कॉरिडोर से इसमें उछाल आने की बहुत बड़ी संभावना है। यही सोच कर चीन परेशान हो चुका है। रशिया से भारत की करीबी पर चीन रशिया पर डोरे डाल रहा है, लेकिन रशिया जानता है कि भारत से उसका भी भला हो सकता है, और चीन किसी का भला सोचने वाला नहीं है, इसलिए भारत के निवेश से वो खुश है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और देखिए, भूमाफिया चीन की मंशा सारी दुनिया जानती है। कैसे चीन उधार देने के नाम पर अपना घटिया माल बेचता है। जब कोई उससे माल पर सवाल उठाता है तो उसे वो धमकियां देना शुरू कर देता है। किस तरीके से छोटे छोटे देशों को अपने कर्ज के नीचे दबाकर आर्थिक गुलाम बना देता है चीन, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। चीन का बस चले तो सारी दुनिया को अपना गुलाम बना ले। जो काम कभी अंग्रेज करते थे वो काम अब चीन करने लगा है। भोले भाले देशों को उधार देकर उनको अपना आर्थिक गुलाम बना रहा है। कितने ही देश चीन के दिए उधार के नीचे दबकर आर्थिक रूप से तबाह होकर रह गए, और हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान भी कंगाल होने की कगार पर है। श्रीलंका ने तो खुद को दिवालिया घोषित कर ही दिया है। जब चीन पाकिस्तान और श्रीलंका को अपने जाल में फंसा रहा था, तब यूरोप ने इन्हें सावधान भी किया था। चीन यूरोप के देशों को भी आर्थिक मदद करने का लॉलीपॉप दे रहा था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था। बल्कि पाकिस्तान और चीन को समझाया कि इसकी चाल में मत आओ, लेकिन उनको लगा कि चीन तो उनका मित्र है, वो उनका भला सोच रहा है।
चीन और हमारी तरक्की नहीं देख सकने वाले देश हमें रोक रहे हैं। वन बेल्ट वन रोड परियोजना के बहाने दुनिया को चंगुल में फंसा रहा था चीन, लेकिन कोरोना ने इस योजना का दिवाला निकाल दिया। इस योजना की हकीकत ये थी कि इसके सहारे चीन दुनिया के 65 देशों में सीधे निवेश करके उनकी अर्थव्यवस्था को अपने फायदे के मुताबिक चलाने का ख्वाब देख रहा था। दरअसल चीन दुनिया के देशों को आर्थिक विकास का झांसा देकर अपना उल्लू सीधा कर रहा है। आर्थिक गुलामी वाली चीन की इस चाल को भांपकर भारत ने खुद को इस योजना से अलग कर लिया था। यदि दुनिया की अर्थव्यवस्था पर नजर दौड़ाएं, तो देखेंगे कि चीन की वस्तुओं की मांग में भारी गिरावट आई है। चीन के अंदर निर्मित माल के भंडारण से वहां बेरोजगारी बढ़ गई है, जो चीन के लिए सिर दर्द बना हुआ है। जिस तरह से उसने 23 देशों के साथ अपने फ्रंट खोल रखे हैं और भूमाफिया का जो रोल उसने अपना रखा है, उससे उसको काफ़ी नुकसान हुआ है। ख़ासकर आप ये देखिए, हम्बन तोता हो गया, चाहे ग्वादार पोर्ट लें, या आप म्यांमार में जो इकोनॉमिक कॉरिडोर वो बना रहा है, वहाँ सब जगह से उसको नुकसान उठाना पड़ा है। और जब से कई देशों ने मिलके, जो डेमोक्रेसीज़ हैं, उन्होंने मिलके चीन का जो बहिष्कार किया है, उससे चीन को काफ़ी नुकसान हुआ है। अरबों रुपए का सामान उसके सी पोर्ट्स पे अभी भी अटका हुआ है, जिसका कोई लेने वाला नहीं है। तो इस चीज़ की वजह से वहाँ जो उसकी माली हालत है वो काफ़ी खस्ता है। चीन ने जिन जिन देशों को उधार दिया था, वो बदहाली और कंगाली के दौर से गुजर रहे हैं। उनकी हैसियत नहीं है कि वो चीन को कर्ज वापस कर सके, तो चीन अपने मन माफिक उनसे संधियां कर रहा है। लेकिन चीन भूल गया है कि जब उधार वापस मिलेगा ही नहीं, तो भुखमरी तो उसके यहाँ भी आएगी। कितनी देर आखिर वो इससे दूर रहेगा? वहीं रूस भी उससे किनारा कर रहा है, तो आने वाले समय में मंदी उसके यहाँ भी दस्तक देगी और चीन की चाल उसी पर भारी पड़ेगी। जो छोटे छोटे देश चीन के बेल्ट रोड इनिशिएटिव का हिस्सा हैं, वो आज सारे के सारे डेब्ट ट्रैप में आ गए हैं। चाहे अगर आप देखें, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, नेपाल है, किसी हद तक बांग्लादेश भी है, मालदीव भी था, और इसी प्रकार मलेशिया भी। क्योंकि होता क्या है, जो चीन इन छोटे छोटे देशों में जो इन्वेस्टमेंट करता है, वो अपने फ़ायदे के लिए करता है, ना कि उन देशों की ज़रूरत के लिए। तो ऐसे में होता क्या है कि थोड़े दिनों के बाद वो जो प्रोजेक्ट हैं वह अनवाइबल हो जाते हैं, और जो लोन लिया होता है उन देशों ने चीन से, वो वापस नहीं दे सकते। भारत से रूस का नया रास्ता चीन के महाशक्ति बनने वाले सपने को चकनाचूर कर देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। लेकिन चीन सबको आखिर धोखा क्यों देता है, और रूस के साथ भी चीन क्या कोई खेल खेल रहा था जिसे रूस समझ गया और भारत के नजदीक आना उसे ज्यादा बेहतर लगा? इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे चीन ने ठगा नहीं। भूमाफिया चीन रशिया के साथ मित्रता का ढोंग करता है, लेकिन हकीकत में उसके ही शहर को कब्जाने के ख्वाब देखता है। चीन की गंदी नजर खनिज से भरे व्लादिवोस्तोक पर है। वहां पर चीन ने 10 अरब रुपए का निवेश भी किया हुआ है, लेकिन इस निवेश से रूस चीन की दोस्ती बढ़ने के बजाय दुश्मनी में तब्दील हो रही है, क्योंकि चीन ने निवेश के नाम पर 5 लाख चीनी मजदूर वहां बसा दिए हैं। स्थानीय लोग शहर छोड़कर जा रहे हैं। अघोषित रूप से चीन ने अपना अड्डा बना लिया है। दरअसल चीन व्लादिवोस्तोक को अपना हिस्सा मानता है और उसे हथियाने के लिए चीन ने निवेश की चाल चली और चीनी मजदूरों को काम के नाम पर लाकर वहां बसा दिया। 2020 में चीन ने इस पर अपना दावा भी ठोक दिया था। व्लादिवोस्तोक 160 साल पुराना शहर है और चीन का कहना है कि ब्रिटिश और फ्रांस की सेना से अफीम युद्ध में हमें हार मिली थी, जिसका फायदा उठाकर रूस ने इस पर कब्जा कर लिया।
और 1860 से रूस ने यहाँ पर एक मिलिट्री बंदरगाह बनाई हुई है। लेकिन ये शहर हमारा हाइशेनवाई था, जिसे एक दिन हम लेकर रहेंगे। इसलिए रूस भी जानता है कि चीन कभी भी कब्जा करने की गंदी साजिश रच सकता है। वो भारत को अपने नजदीक लाना चाहता है, जिस वजह से उसने भारत से मुंबई के रास्ते लंबा व्यापार करने के बजाय चेन्नई से मैरीटाइम कॉरिडोर बनाकर रास्ता छोटा और किफायती कर दिया। जहां अभी मुंबई से रूस जाने में 16,066 किलोमीटर का सफर है, तो वहीं चेन्नई से व्लादिवोस्तोक कॉरिडोर बनने के बाद ये मात्र 10,300 किलोमीटर रह जाएगी, जिससे ईंधन और समय दोनों की बचत होगी। भारत और रूस के जो व्यापारिक संबंध है वो काफ़ी हैं, और हमारे यहाँ खासकर जो मिलिट्री हार्डवेयर है, पहले तो हमारी जो डिपेंडेंस थी वो करीब 67 से 68% थी ईस्ट यूरोपियन ब्लॉक पे। लेकिन अभी क्योंकि अमेरिका की एंट्री भारत के वेपन इंपोर्ट में हुई है, उससे ये परसेंटेज है वो करीब 40 से 50% हो गया है। और भारत का जो अमेरिकन मिलिट्री हार्डवेयर है उस पर डिपेंडेंस बढ़ता गया है। करीब 30 बिलियन का ये जो ट्रेड डील साइन हुई है अमेरिका से, वो काफ़ी मायने रखती है। यही टेंशन चीन को खाई जा रही है। भारत जितना रूस के पास होगा, चीन उतना दूर होता जाएगा। चलिए अब खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। बात जम्मू की करें। जम्मू के विश्वनाथ क्षेत्र में जागरण में नाचते हुए 20 साल के योगेश नाम के कलाकार की मंच पर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कलाकार की मौत हार्ट अटैक से हुई है। इसका वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें साफ नजर आ रहा है कि मंच पर नाच रहा कलाकार अचानक गिर पड़ा। हालत खराब होते देख उसे आनंद फानन में अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। लगातार मंचों से ऐसी घटना सामने आ रही है। जम्मू के विश्वनाथ की ये घटना, जहां मंच पर नाचते हुए कलाकार की मौत हो गई, और अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। अब देखिए किस तरीके से ये व्यक्ति जमीन पर गिरता है और फिर तड़प रहा है। बताया जा रहा है कि इसकी मौत हार्ट अटैक से हुई है, यानी कला के प्रदर्शन के दौरान ही इसे हार्ट अटैक आया और फिर ये जमीन पर गिर गई।